साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में होड़ लगी है कि कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव, कौन 202 के जादुई आंकड़े तक पहुंचेगा और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव सबसे बड़े राज्य का चुनाव है और यही माना जाता है कि जो पार्टी या गठबंधन उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लेगा, दिल्ली पर कब्जा उसी का होगा। दिल्ली के सिंहासन पर यूपी के रास्ते पहुंचा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य का चुनाव नजदीक आ रहा है और दावे प्रतिदावे एक से बढ़ करके एक हो रहे हैं। ऐसे समय में यह निष्कर्ष पूरी तरह से निकाल पाना कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा अभी अबूझ पहेली के समान है, लेकिन हालात और परिस्थितियां देखते हुए, संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को देखते हुए और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए और नरेंद्र मोदी का जो भारत जीतो अभियान चला हुआ है, नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है हर राज्यों के चुनाव के समय, तो क्या अखिलेश यादव उसे पकड़ पाएंगे? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतते आ रही है 2024 से लगभग सभी राज्यों में और बड़ी मार्जिन से एक तरफा चुनाव जीत रही है। बंगाल का किला ढहा दिया, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का किला ढहा दिया, बिहार में सरकार को बचाए रखा, बल्कि और मजबूती सरकार को दी और अपनी सरकार बना ली गठबंधन की। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में, असम को भी जीत लिया, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम राज्यों पर भगवा फहराने लगा है। दरअसल 2024 में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और 28 अन्य दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था और नरेंद्र मोदी को 2024 में बड़ी शिकस्त दिया था। 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर ला करके समेट दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ लिया कि अब हम कोई भी चुनाव नहीं हारेंगे, हर चुनाव जीतेंगे, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का हो। अगर इस तरह की प्रतिज्ञा, छुपी प्रतिज्ञा, गुप्त प्रतिज्ञा अगर ले चुके हैं तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वही होने वाला है जो दिल्ली में हुआ था, जो बंगाल में हुआ और जो बिहार में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने बहुत पहले घोषणा कर दिया था कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं है और इन क्षेत्रीय पार्टियों को, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए
बड़ा सा बड़ा अभियान चलाया, ऑपरेशन लोटस चलाया, वॉशिंग मशीन बनाई, लेकिन इतने से संतोष नहीं हुआ तो चुनाव आयोग को ही सेट कर लिया गया। और चुनाव आयोग अगर कुकर्म धतकर्म करके जिता रहा है और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगता है। आपने देखा होगा कि 27 लाख वोट जो बंगाल में काटे गए थे उसे बहाल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। अलबत्ते यह कहा कि चलिए 27 लाख लोग अगर इस बार मतदान नहीं कर पा रहे हैं तो अगले चुनाव में मतदान करेंगे। तो यह सुप्रीम कोर्ट का रवैया है और SIR पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। और SIR के बहाने धांधलियां जो की जा रही हैं खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ करके, एटम बम फोड़ करके दिखला दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले करके चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी को पर अंकुश लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग की हां में हां मिला रहा है, तो समझ लीजिए कि पूरे तंत्र को, चुनावी तंत्र को खरीद लिया गया है। और उस तरह खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है जो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। और असंवैधानिक ढंग से अगर चुनाव जीता जा रहा है तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य को जीतने में नरेंद्र मोदी को कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो यह सब बेईमानी है कि मतदाता किसे वोट दे रहा है। जिसे वोट मतदाता भारी मात्रा में दे रहा है जरूरी नहीं है कि वही जीते। ईवीएम का जमाना है, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है और ईवीएम में छेड़छाड़ की अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, चुनाव आयोग नहीं तैयार होता है, CCTV नहीं मुहैया कराए जाते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए? चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो गई है। चुनाव पर विश्वास कर पाना, भरोसा कर पाना आज के जमाने में, मोदी राज में बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि कोई भी राज्य अब नहीं हारना है, तब तो एक ही रास्ता रह गया है चुनाव जीतने का। और उस रास्ते पर कमोबेश इस देश की जनता चलने भी लगी है। युवाओं, जेन जी की टीम सक्रिय हो गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर जेन जी की सराहना हो रही है, उसकी ताकत बढ़ाई गई है, उसके फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उसकी सदस्यता बढ़ी है। उसे देखकर मोदी और शाह को पसीने छूट जाना, चुनाव आयोग को भी पसीने छूट जाना स्वाभाविक है। और जब वही जेन जी सड़कों पर उतर करके जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी सरकार को ललकारने का काम करता है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है, तो समझ लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी के जीत की असलियत की जानकारी पूरे देश को हो गई है। और जो कुछ बाकी था वह जानकारी राहुल गांधी ने देश को उपलब्ध करा दी है। इनके छल बल, साम दाम दंड भेद, CBI, ED, IT, चुनाव आयोग की सेटिंग, सुप्रीम कोर्ट की सेटिंग अब छुपी नहीं रह गई है। बच्चे बच्चे तक यह जानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी के जीतने का मूल मंत्र क्या है। ऐसे में राहुल गांधी को समझ पाना, और फिर राहुल गांधी ने तो
वोट चोरी के तमाम नमूने भी पेश कर दिए प्रमाण के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई किया उस पर? स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव को रद्द किया, या चुनाव आयोग को डांट फटकार लगाया, या चुनाव आयोग से कोई सफाई मांगा? नहीं मांगा, न मांगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, सर्वशक्तिमान बनना चाहेगा। तो नरेंद्र मोदी जो आज हिटलर के, मुसोलिनी के प्रतीक बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करने देंगे। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त होकर फैसला सुनाना चाहेगा, उस दिन नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी व्यवस्था डरी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आरएसएस की विचारधारा की बहुलता है। जो भी जज रिटायर्ड होता है या तो राज्यसभा में जाता है या किसी अन्य संवैधानिक पदों पर बैठा दिया जाता है, या फिर चुनाव लड़कर के विधायक सांसद बनता है। कॉकरोच पार्टी ने एक घोषणा यह भी किया था कि हमारी पार्टी कभी भी चीफ जस्टिस को या किसी अन्य न्यायाधीश को राज्यसभा का टिकट नहीं देगी या सरकारी पदों पर नहीं बैठाएगी रिटायरमेंट के बाद। उसका यह तंज कसना भी सत्ता के ऊपर कोई प्रभाव, कोई डर, कोई खौफ नहीं पैदा किया और न पैदा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ठान लिया है कि उन्हें नहीं जीतना है, तो योगी आदित्यनाथ की जीत पक्की है। और जिस तरह से एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि पुलिस बल का गठन पहले से बेहतर किया गया है, रोजगार उपलब्ध कराया गया है, निवेश हुआ है, बाहरी निवेश हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, इस तरह का झूठा प्रचार जो हो रहा है, हमें लगता है कि जनता सब जानती है, पब्लिक से कुछ छिपा हुआ नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा है, महंगाई इतना ज़्यादा है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। और जब से नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुनामी की घोषणा की है और लोगों से अपील किया है कि सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं, होम टू वर्क करें, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है कि बुरे दिन आ चुके हैं और अभी कितने और बुरे दिन आएंगे, कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अखिलेश का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला हिट हो सकता है, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव में पारदर्शिता हो, तो ओबीसी का एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को मिलने वाला है। लेकिन जब ईवीएम है तो 100% ओबीसी अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे दे, या 100% दलित अगर मायावती को वोट दे दे, तब भी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। क्योंकि आपको लगता है कि आपने हाथी को वोट दिया है या साइकिल पर वोट दिया है, लेकिन आपका दिया हुआ वोट जरूरी नहीं है कि हाथी और साइकिल पर भी गया हो, बल्कि कमल खिल सकता है। जितने भी ईवीएम मशीन काम करती हैं, सिर्फ 5% ईवीएम पर वीवीपैट है, बाकी पर वीवीपैट नहीं है। आप नहीं देख सकते हैं 95% ईवीएम पर कि आपने किसको वोट दिया है। चुनाव सुधार में यह मांग बहुत बार की गई कि 100% कीजिए वीवीपैट, लेकिन नहीं सुना गया। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि धांधली करके चुनाव जीतना है। अगर वीवीपैट 100% कर दिया जाएगा
तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अब इन्हें कोई हराने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार निरंतर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अब इन्हें कोई हराने वाला नहीं है। या जितने भी डबल इंजन हैं, लगभग सारे देश में डबल इंजन ही तो काम कर रहा है। राज्यों में जितने भी डबल इंजन हैं, अब कोई भी मुख्यमंत्री हारेगा नहीं। जो 2-4 राज्य बचे हैं उसको भी जीत लिया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रणाली ही खत्म कर दी जाएगी। यह सब सामने आने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र को हैक करने, संविधान को खत्म करने की नीयत जिस पार्टी और जिस आरएसएस संगठन को है, वह कुछ भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है, प्रतिज्ञा किया है कि किसी भी रूप में कुछ भी हो जाए हम चुनाव नहीं हारेंगे। और तमाम धांधलियां, तमाम वोट चोरी पकड़ी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा बीजेपी की सेहत पर, चुनाव आयोग की सेहत पर और सुप्रीम कोर्ट की सेहत पर। ऐसे में मायावती का 5वीं बार मुख्यमंत्री बन पाना, अखिलेश यादव का दूसरी बार मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप से कोई हटा नहीं सकता है, असंभव है। ऐसी स्थिति में जेएनजी को सक्रिय होना होगा और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझते हुए जिस रास्ते पर चल रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर राहुल गांधी ही इन समस्याओं की काट खोज सकते हैं। कब खोजेंगे, कितना समय लगेगा, काट निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। पंजाब में उसका कोई भी जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल में भी तो जनाधार नहीं था, बन गई सरकार। पंजाब में भी बन जाएगी सरकार, कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, 2/3 इधर आ जाएंगे, चुनाव जीत लेंगे, जिस तरह से दिल्ली में तोड़ दिया आम आदमी पार्टी को। तो कोई भी चुनाव जीत पाना धांधली के सामने नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी और शाह ने जब यह मन बना लिया है कि लोकतंत्र भाड़ में जाए, संविधान भाड़ में जाए, इन सब को रौंदते हुए हम अपनी सरकार निरंतर बना रहे हैं और बनाते जाएंगे और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जब ऐसी मंशा हो गई है तो पक्का नरेंद्र मोदी कोई भी चुनाव नहीं हारेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जरूर।